बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए दूसरा तरीका। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरह से मैक्सिमम सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेने के लिए क्या लॉजिक दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम सैलरी जो आपकी डिज़ायर्ड हो कि इतने मुझे मिलने चाहिए उसको आप अचीव कर सकें। दूसरा तरीका यह है कि आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ स्पेशलाइजेशन कर लें। जैसा कि इंजीनियर्स जो प्रोक्योरमेंट में आते हैं, जैसे फार्मासिस्ट जो प्रोक्योरमेंट में आते हैं, जैसे आईटी वाले लोग प्रोक्योरमेंट में आते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा जिसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या एमबीए वगैरह किया हुआ है तो वो दोबारा से जाके पहले प्री इंजीनियरिंग करे, फिर इंजीनियरिंग करे या कोई आईटी में फिर से तालीम हासिल करे। तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करें, आप आईटी में कुछ करें। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जो कि रिलेटेड हैं और आप उनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और इतना इजीली कर सकते हैं और इतनी आसानी से और इतने कम खर्चे में कर सकते हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। और इस आइडिया के ऊपर मैंने खुद काम किया हुआ, मैंने खुद इसके ऊपर अपनी मैक्सिमम सैलरी अचीव की हुई है। मेरी जब तीसरी जॉब स्टार्ट हुई जो कि फूड इंडस्ट्री के साथ थी, तो जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया तो उसमें लिखा था कि आप 2 दिन स्टे करेंगे हड़ताल में और आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ इंटरव्यू होगा और ये 2 दिन तक चलेगा और आप इसके लिए तैयारी करके हैं। तो अब ये लेटर मुझे कोई 1 माह पहले मिल गया इंटरव्यू की डेट से। तो अब मैंने सोचा कि 2 दिन का स्टे है, उसमें टेस्ट भी होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो डेफिनेटली वो वही चीज़ें पूछेंगे जो मेरे जॉब के रिलेटेड हैं। तो अब जो मेरे जॉब के रिलेटेड चीज़ें थी उनमें तो मैं एक्सपर्ट था, मुझे पता था कि मैं क्या कुछ जानता हूँ और मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ उनसे वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे जहन में था कि जॉब के अलावा ऐसा क्या हो सकता है कि जिसको वो रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में पूछ सकें। तो अब ये चूँकि फूड इंडस्ट्री थी तो और मैंने उसकी वेबसाइट देखी, पता चला कि ये क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन है उसके पास, ISO 9000 हैस, फिर एनवायरमेंटल की ISO 14000, फिर लेबॉर्ट्री की ISO आई थिंक कोई 17000। इस तरह से डिफरेंट उनके पास सर्टिफिकेशन थी। अब मुझे जो इसमें अट्रैक्टिव लगा कि जो पूछा जा सकता है अदर देन जॉब रिलेटेड क्वेश्चन वो होगा हैसअप प्लस ISO 9000 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो मैंने इन दोनों सिस्टम को उस 1 माह के दरमियान खूब स्टडी किया और मुझे वो हैसअप के मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने हैसअप को पढ़ा था, लेकिन मैंने उसको 1 माह तक दोनों सब्जेक्ट जो हैसअप और ISO 9000 था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए पूरी कोशिश की कि ये चीज़ें जो है कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकूँ। अब इंटरव्यू का टाइम आ गया तो पहले टेस्ट हुआ फर्स्ट डे और टेस्ट में कोई 2 घंटे का टेस्ट था। उसमें जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरह से हैसअप के ऊपर डिटेल उन्होंने क्वेश्चनिंग की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे वो सारी चीज़ें आ रही थी जो मैंने पीछे स्टडी की थी हैसअप के बारे में। उसके बाद QMS के बारे में कुछ था, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी मुझे पता था। तो कोई 25-30 लोग थे जो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। अब उन 25-30 लोगों में मैं टॉप पर था जब मेरा टेस्ट का रिजल्ट आया। मुझे तो खैर बाद में पता चला, लेकिन मैंने उन सब में टॉप किया और इंटरव्यू में मैं आखिरी बंदा था जिसको उन्होंने कॉल किया और मुझे बिठाए रखा एंड तक। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे मेरा पेपर दिखाया, कुछ क्वेश्चनिंग किए और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे के कहा कि आप आ जाएं, जिस तरीके से ज्वाइन करना चाहते हैं हमें बता दें तो हम आपके लिए इंतज़ार करेंगे। अच्छा, अब जब मुझे ये जॉब मिल गई, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ दिनों की तैयारी से हैसअप और QMS के ऊपर इतना कुछ पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा और डिटेल में, अभी मेरी जॉब में 1 माह था, मैंने ज्वाइन करने के लिए 1 माह मांगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ और स्टडी कर लूँ। तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे SGS के बारे में पता चला। SGS हैसअप के लिए लीड एडिटर की सर्टिफिकेशन का कोर्स करवाते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने जॉब को स्टार्ट करने से पहले हैसअप का लीड एडिटर का कोर्स किया जो कुछ
35-40 हज़ार उस वक्त कॉस्ट आई थी। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरे पास सर्टिफाइड हैसअप लीड एडिटर का सर्टिफिकेट अवेलेबल था और मेरा नॉलेज भी हैसअप के बारे में काफ़ी था। अब जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो चूंकि प्रोक्योरमेंट की जॉब थी, तो प्रोक्योरमेंट जितनी भी होती है वो सारी की सारी फूड सेफ्टी रिलेटेड है। फूड सेफ्टी का कंसेप्ट तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ ना, मतलब हैसअप रिलेटेड है। हैसअप का कंसेप्ट स्टार्ट होता है फार्म टू फोक, यानी खेत से लेके आपके चम्मच तक जो प्रोसेस है फूड का, वो जर्म से महफूज होना चाहिए, केमिकल से महफूज होना चाहिए, फॉरेन पार्टिकल से महफूज होना चाहिए। तो अब फार्म से फोक तक का जो सफ़र है किसी भी फूड आइटम का, उसमें आप देखें कि ग्रोअर जब बीज बोएगा वो अपने एंड पे हैसअप को मैनेज करेगा, उसके बाद वो जो क्रॉप को सेल करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा तो वहाँ पे हैसअप का ख्याल करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो मंडी में आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, वहाँ से फिर एंड यूज़र जिसने इस्तेमाल करना है वो ले लेगा, एंड यूज़र फिर उसको प्रोसेस करेगा, ख्याल करेगा उसकी हैसअप अकॉर्डिंग टू हैसअप के इसको मैंने कितना महफूज रखना है, किस तरह से रखना है, और उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाएगी। तो अब फार्म टू प्रोडक्शन तक का जो सफ़र है किसी भी फूड आइटम का, वो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड है। आपने जब सोर्सिंग करनी है तो आप अपने सप्लायर को चेक कर सकते हैं कि उनकी हैसअप के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। जब ट्रांसपोर्टेशन उसकी हो रही हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे हैसअप का ख्याल रखा जा रहा है। जब उसकी आप परचेज़ कर लें और स्टोरेज आपके वेयर हाउस में आए तो वहाँ पे आपने उसको केयर करनी है। फिर आज जब स्टोर से इशू होगा प्रोडक्शन तक, तो वहाँ पर अब प्रोडक्शन की बारी है कि अब वो आगे टेकअप करें। तो प्रोडक्शन वाले फिर उसको अकॉर्डिंग टू हैसअप रूल्स मैनेज करेंगे और उसकी प्रोडक्शन करके आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब जो फार्म टू प्रोडक्शन है, ये प्रोक्योरमेंट का रोल है। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट वाले जितने कॉन्शियस होंगे, जितने वेल अवेयर होंगे फूड सेफ्टी हैसअप रिलेटेड, वो उतना ही कामयाबी से अपने फूड आइटम्स की प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि आप जाके पहले प्री इंजीनियरिंग करें, फिर इंजीनियरिंग करें, फिर 6-7-8 साल लगा के अंत तक पैसे ज़ाया करें, स्ट्रगल करें, स्टडी करें, या आप आईटी की स्टडी करें या कुछ और करें। तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी और सब्जेक्ट हैं जो कि अगर प्रोक्योरमेंट के साथ उनको कंबाइन कर दिया जाए तो आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और उसमें से एक है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हैसअप अब दुनिया में ख़त्म हो चुका है, हैसअप की जगह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ने ले लिया। ये ISO 22000 का सिस्टम है। तो अगर आप प्रोक्योरमेंट, जनरल प्रोक्योरमेंट में हैं, आपके पास कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी चीज़ में, तो आप सिंपली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में एक लीड एडिटर का कोर्स होता है, वो 5 दिन का कोर्स होता है, 40-50 रुपये कॉस्ट आती है। जब आप उसको कर लेंगे तो आप प्रोक्योरमेंट प्लस फूड सेफ्टी लीड एडिटर का टैग आपको लग जाएगा। अब रह जाती है जॉब की बात, तो आप देखें कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री जो है फ्लॉप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेदर इंडस्ट्री, टैनरीज, जितनी भी जनरल किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बुरा हाल है और वहाँ पे इसी रेशो से जॉब की पोजीशन है। लेकिन एक ही इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रोइंग है और वो है फूड इंडस्ट्री। और फूड में स्पेशली आप देखेंगे कि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहुत सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। जितने टेक्सटाइल यूनिट थे वो लाइव स्टॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं। जितने और दूसरे बड़े बड़े ग्रुप थे उन्होंने भी लाइव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी है। उसमें डेयरी है, पोल्ट्री है, मीट प्रोसेसिंग है, चिकन प्रोसेसिंग है, फिश है। मतलब लाइव स्टॉक में जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे बेइंतहा इंडस्ट्री है, बेइंतहा बिजनेस है और ग्रोइंग साइड पर है। इसके अलावा जितनी भी अदर फूड इंडस्ट्री या बेवरेजेस हैं, बेकरीज हैं, डेयरीज हैं, ये सब ग्रोइंग साइड पर हैं और लातदार इंडस्ट्री है, लातदार जॉब्स हैं। तो अगर आप सिंपल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और आप उसके साथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आप उस डिज़ायर्ड सैलरी को अचीव कर सकते हैं जो आपकी डिज़ायर है कि मुझे इतने मिलने चाहिए। और फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट जॉब का सोचें तो फूड इंडस्ट्री में जाएं, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी कर लें और फूड पर
रिसर्च कर लें, सर्टिफिकेशन ले लें और अपनी डिज़ायर सैलरी नेगोशिएट करें और एंजॉय करें। तो हमने 2 वीडियो कर दी हैं। नंबर 1, आप अपनी सैलरी उस वक्त ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं जब आपके पास कुछ लॉजिक हो, और लॉजिक क्या है, वो ये है कि आपकी अहमियत सेल्स के लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बायर हैं, आप बाइंग कर रहे हैं, और असल प्रॉफिट जो है किसी भी मैन्युफैक्चरर का वो बाइंग में होता है, सेल कैलकुलेटेड होती है। आप अगर एनुअल सेल को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेली इतनी प्रोडक्शन होती है, 365 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इतनी प्रोडक्शन होगी, ये यूनिट रेट है, इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। आप उस प्रोडक्शन को, जो आपकी एनुअली प्लान है, उसको किसी भी हाल में इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन फिक्स है, आपकी मशीन का वॉल्यूम फिक्स है। अगर एक मशीन डेली 100 बोतल तैयार करती है तो वो 365 में इतनी करेगी, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। तो जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन आपकी पॉसिबल है, अगर वो टोटल सेल हो जाती है तो आप उससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। लेकिन आप एज ए बायर, एज ए प्रोक्योरमेंट हेड, एज ए प्रोक्योरमेंट पर्सन, आप बहुत सारी जगहों पे सेविंग कर सकते हैं। और सेविंग के लिए एक बात याद रखें कि हमेशा चीज़ें बढ़ती नहीं है, रेट बढ़ते नहीं हैं, रेट बहुत सारी चीज़ों के डिक्रीज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे उनके चीज़ हमेशा कम होते हैं, कभी नहीं बढ़े। अगर आप पिछले 10 साल 5 साल पहले की प्राइसेस को चेक करेंगे, कोई कंप्यूटर देख लें, टीवी देख लें, मोबाइल देख लें, तो हर चीज़ के रेट आधे से भी कम होंगे। हर वो आइटम जिसमें इनोवेशन हो रही होती है, जिसमें कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा होता है इनोवेशन का, उसके रेट हमेशा कम होते हैं। और वो चीज़ें जिनमें इनोवेशन नहीं होती उनके रेट या ज़्यादा होते हैं या कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जिनमें इनोवेशन होती है वो हमेशा लोअर साइड पे रेट, हमेशा हर नई आने वाली चीज़ का रेट पिछले से कम हो जाता है। तो ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं। अब अभी हम एक वीडियो और इस पर करेंगे कि किस तरह से आप अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं, या क्या लॉजिक दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी लेने के लिए। तो तीसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।